बदलना कौन चाहता है, मजबूर कर देते हैं लोग। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो आज कलेक्टिव रीडिंग करते हैं और आज हम आप और आपके पर्सन दोनों की यानी कि यू वर्सेस देम की रीडिंग करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कि दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है, आखिर सोच क्या रहे हो आप दोनों। तो इसी पर आज की रीडिंग होने वाली है। आप हो जाइए तैयार, हो जाइए पॉजिटिव, हो जाइए मैनिफेस्टेशन दुआओं के साथ रेडी। ठीक है, तो क्या आप इस रीडिंग के लिए तैयार हो गए? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपकी ही एनर्जीज देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हो, उसके बाद आपके पार्टनर के बारे में भी हम निकालेंगे। अगर आपको लग रहा है कि जो यहाँ पर निकल कर आया है आपकी हालत भी वैसी ही है, आपके दिमाग में भी वही सब चीज़ें चलती हैं, तो जो आपके पार्टनर के बारे में निकल कर आएगा वो भी सही होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा डिले नहीं करते। आज कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ मैं, क्योंकि हर रीडिंग को जो है हमें जगह देनी है, चाहे वो कलेक्टिव हो, पिक अ कार्ड हो, चाहे वो कैंडल वैक्स हो, है ना। हर रीडिंग को हमें जगह देनी है, क्योंकि कुछ को कुछ पसंद है तो कुछ को कुछ पसंद होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके बारे में ही देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चक्कर चल रहा है। अगर आपकी एनर्जीज मैच हुई है तभी जाकर आप अपने पार्टनर की रीडिंग देखना, अदरवाइज जरूरी नहीं है गाइस। ठीक है, आप क्या सोच रहे हो गाइस? नाइन ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, वाओ, आपकी सोच। एस ऑफ वाटर, बॉटम में एस ऑफ फायर। तीन कार्ड्स तो एस के ही निकल कर आ चुके हैं आपकी रीडिंग में गाइस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, बॉटम में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये देख लीजिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। बस मेजर अरकाना का एक बड़ा कार्ड आया है, हेरोफेंट, जो होती है टॉरस की एनर्जी। तो चलिए देखते हैं कि बाकी जो साइन और एलिमेंट है वो आपके पार्टनर की रीडिंग करेंगे तब निकालेंगे। अभी मेजर अरकाना का एक आया है टॉरस, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अभी आप क्या सोच रहे हो? तो गाइज देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके दिमाग में या आपकी सोच में, आपके जीवन में इस इंसान के अलावा कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे जो पहली निगाह मेरे सेंटर वाले जो कार्ड है, बीच में जो एक कार्ड आया है, उस पर ही बार बार टिक रही है, जो ये बताती है कि इस व्यक्ति को तो कैसे भी करके किस हाल में भी अपना तो बनाकर ही रहना है। ये एक ऐसी शादी वाली, मैरिज वाली कार्ड होता है ये हेरोफेंट, जहाँ पर दिखता है कि आपने अपना जीवन साथी चुन लिया है, आपने इस इंसान को ही अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय कर लिया है, फैसला ले लिया है, और ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा आपकी दूसरी कुछ सोच है ही नहीं। आप बिल्कुल भी, आपको अरेंज मैरिज में इंटरेस्ट नहीं है, आपको उन लोगों में इंटरेस्ट नहीं है जो आपको दिखाए जा रहे हैं, जो आपको आपके लिए पसंद किए जा रहे हैं, जो रिश्ते आपके फैमिली से आ रहे हैं, उनमें जरा सी भी आपकी दिलचस्पी नज़र नहीं आती मुझे। क्योंकि यहाँ पर आपके दिमाग पर ना एक ऐसा कहते हैं ना कि ऐसा फितूर सा
चढ़ गया है कि कैसे भी करके अपने पर्सन के साथ एक हो जाना, उसके साथ अपनी ज़िंदगी का जो बाकी का जो अब समय बचा है उस ज़िंदगी को उसके साथ बिताना, इस इंसान के साथ एक सादगी भरी एकदम कहते हैं ना कि वफादारी वाला रिलेशनशिप निभाना, यही सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग में बिल्कुल एक हलचल सी पैदा कर रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस इंसान 9 ऑफ अर्थ, देखिए आज आपके जो पर्सन की एनर्जी दिख रही है मुझे, आपके विचार में, आपके ख्याल में आपको अपने पर्सन में कुछ बुराई नजर आती नहीं है। ये बात अलग है कि इसने शायद आपको दर्द पहुंचाया है, ये बात अलग है कि ये व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं समझ पाया, पर अभी भी मैं देख रही हूँ कि आपकी नज़रों में तो ये व्यक्ति बहुत ही उच्च है, बहुत ही महान जैसा आप इसे समझते हो, और इसके साथ जीवन बिताने के लिए आप बिल्कुल तैयारी वाली स्टेज में नजर आते हो गाइस। क्या ऐसा ही चल रहा है कि आपको इनके अंदर कुछ बुराई नजर भी आए तो आप उसे नज़रअंदाज कर देते हो? आपको सिर्फ इसके अंदर जो अच्छाई है आप बस उसको ही जो है याद करते हो कि कैसे भी करके जो है इस इंसान के अंदर अगर बुराई भी है तो वो स्पिरिचुअल हो जाए, वो व्यक्ति प्यार को समझे, वो व्यक्ति मेरी तरह ही वफादारी निभाए, वो व्यक्ति मेरी तरह ही सच्चा प्यार करे। तो इस तरीके से एक पवित्र रिलेशनशिप जिसमें कोई गद्दारी ना हो, जिसमें कोई धोखा ना हो, आप इस तरीके का रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि लंबे समय तक जो है देख रहे हो, और अभी भी आपने कहीं ना कहीं लग रहा है कि हार नहीं मानी है। हेरोफेंट के कार्ड को देखकर ये भी लग रहा है कि आपने कभी कोई गलत फैसला नहीं लिया, आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई। मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ गाइज। रिलेशनशिप में आप हमेशा सच्चे, आप हमेशा जो है खरे उतरे हो। आपने कभी भी अपने पार्टनर को ये आप पर जो है उंगली उठाने की जगह नहीं दी है, आपने कभी इनको धोखा नहीं दिया है, क्योंकि आप क्या हो, आप ईश्वर से डरते हो। आप ईश्वर के द्वारा बनाए गए रचे हुए एक ऐसे इंसान हो जिसे गलती करने से भी डर लगता है, झूठ बोलने से डर लगता है, पाप करने से डर लगता है, अपने पार्टनर के अलावा किसी और के बारे में सोचने से भी जो है आप डरते हो। इस तरीके से जो है आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा पवित्रता दी है, अपनी तरफ से सब कुछ आपने दिया है, और वही चीज जो है आप अपने पार्टनर से भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी तरह मेरा पार्टनर बने, या फिर मेरी तरह ही इस प्यार को समझे, या मेरी तरह ही प्यार में वफादारी निभाए, और मेरे साथ आकर ये व्यक्ति जो है जीवन बिताए। इसके साथ मैरिज करने का उद्देश्य जो है आपने अपने जीवन का एक उद्देश्य बना रखा है, और आपको जो है इस व्यक्ति में कुछ भी जो है खामियां हो तो भी जो है आप उसे नजरअंदाज कर देते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति ही शायद वो इंसान है जो आपके लिए चुना गया है। अब यहाँ पर देखो 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्या बता रहा है? यही बता रहा है कि आपने जो ठान लिया वही ठान लिया, आपने जो सोचा है बस वही सोचा है। इसके अलावा आपके साथ सामने खूबसूरत से खूबसूरत रिश्ते क्यों ना आए, धनी या धनवान लोगों का प्रपोजल क्यों ना आए, अच्छे अच्छे ऑफर्स क्यों ना आपको आए, आप जो है उन चीज़ों को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हो या उसे टाल रहे हो। ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए बहुत सारे रिश्ते आ भी रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पास कप्स और भी पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से आपको पसंद करने वाले लोग आपके पास आते हैं, आपको प्रपोज भी करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप सिंगल हो या आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। आपके लिए जो है रिश्ते जो है दिखाए जाते हैं परिवार के सदस्य से या रिश्तेदारों के। आपकी जो है एज हो चुकी है शादी ब्याह करने की, तो इसी वजह से जो है बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं, पर होते हुए भी आप उन्हें जो है नजरअंदाज करते हुए नजर आए हो। क्यों? क्योंकि आपकी ख्वाहिश यहाँ पर नहीं है, आपकी ख्वाहिश कहीं और है। आपको कोई और रिश्ता पसंद है, आपको कोई और इंसान पसंद है जिसमें थोड़ी सी कमियां हो सकती है, और आप चाहते हो कि उसकी कमियों को वो सुधार कर बिल्कुल जो है आपको अपनाए या आप उनको अपना सको। इस तरीके का जो है ये रिश्ता मजबूत बने, है ना। तो इंटरेस्ट खो चुका है आपका, हर चीज से खो चुका है, और जब इंसान का इंटरेस्ट खो जाता है तो उसके सामने फिर आप कहते हैं ना कि धन दौलत या किसी भी चीज का अंबार लगा दो, पहाड़ खड़ा कर दो, फिर भी जो है उसे वो मामूली चीज ही पसंद आएगी जिस पर उसका दिल गया है। तो आपका भी दिल कहीं किसी और ने चुराया है यहाँ पर लग रहा है, और आपको जो है उसी का इंतजार है। आपको किसी और के ऑफर्स को बिल्कुल ठुकराने वाले ही जो है पोजीशन पर अभी दिख रहे हो। अब यहाँ पर आपके लिए ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। थर्ड पार्टी दिखी है आपकी एनर्जी में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है जो ये बता रहा है कि परेशानी का सबब, मतलब हेरोफेंट के नीचे ये थर्ड पार्टी निकल कर आई है ना। तो ये लग रहा है कि इस सपने को पूरा होने में जो सबसे बड़ा दीवार है या सबसे बड़ी जो मुश्किल है वही यहाँ पर जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स नजर आई है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कि कोई तो है जो
कोई है, हम मेरे और मेरे पार्टनर के अलावा कोई है जो इस रिश्ते को जो है एक होने नहीं दे रहा, या हम दोनों के बीच में कोई तो है जो दीवार बनकर खड़ा है, या कोई तो है जो अपनी मनमानी कर रहा है। तो आपके दिमाग में किसी को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव जो है मैं सोच देख रही हूँ कि यहाँ पर आप जो है किसी को जिम्मेवार डेफिनेटली मान रहे हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि स्पेशली आपके पार्टनर की जो मदर है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको उनसे बड़ी खुन्नस है, या आप उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, या वो जो है आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर आपके बारे में उनको जानकारी है तो ये जो है एक दुश्मनी जैसा जो है मुझे एंगल दिख रहा है, क्योंकि आप भी उतना पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो इस इंसान के बारे में। अगर इसी को मैं दूसरी तरफ से अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो थोड़ी सी रूडनेस आ चुकी है गाइज। आपके अंदर भी थोड़ा सा ऐसा कहे ना कि बार बार अगर किसी पर पत्थर मारा जाए ना तो वो इतना ज्यादा चोट खा चुका होता है ना कि फिर उस पर आप जितने पत्थर बरसा दो उसे असर नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज या आपकी जो खुददारी है वो कहीं ना कहीं खत्म सी हुई है, ऐसा लगता है। आपके अंदर जो भी रिलेशनशिप को लेकर आपने जो सोचा था, जितने सपने आपने देखे थे, वो शायद पूरे नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आज आप जो है बिल्कुल अपने आप को पत्थर जैसा ही सोच रहे हो। आप कठोर होकर सोच रहे हो, आप दुनिया के हर रिश्ते को जो है कठोरता से ही देख रहे हो, या कहते हैं ना कि सीधे मुंह किसी से हंसकर मुस्कुराकर बातें करना आपने छोड़ दिया है। आपने हंसना मुस्कुराना आपने छोड़ दिया है। आपने जो है बहुत सीधी सादी सादगी वाली जिंदगी आपने जिया है, पर आप आजकल वैसा नहीं कर रहे हो। आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस भी देख रहे हो, आप अपने अंदर बहुत सारा बदलाव भी महसूस कर रहे हो कि बस प्यार ही मांगा था, प्यार का ही जो है ख्वाहिश था, पर ऐसा मुझे आज बना दिया गया है कि मैं पता नहीं क्या बन चुकी हूँ। मैं तो ऐसी नहीं थी, या मैं ऐसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं स्टोन हार्ट जिसे हम कहते हैं ना कि दिल पर पत्थर रखकर बहुत ज्यादा पत्थर दिल जो है आप अपने आप को चेंजेस आप अपने अंदर भी जो है फील करते हो, क्योंकि रूडनेस है यहाँ पर, गुस्सा है यहाँ पर, नाराजगी है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जो है किसी की बात नहीं सुनना, है ना, बस उखड़ा उखड़ा रहना, सीधे मुंह जो है किसी के साथ खुलकर बात नहीं करना। इस तरीके से जो है आपके अंदर बदलाव भी जो है मुझे नजर आते हैं। अब तो 3 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। अब तीनों ही देखो, ये इसे हम शुरुआत कहे या आपका जिद कहे, यहाँ पर एक ऐसा कार्ड्स आया है जो एस ऑफ वाटर है, एस ऑफ फायर है, एस ऑफ सोर्ड्स है। तीनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि बस चाहिए शुरुआत हो जाए, कैसे भी करके हो जाए, बाय हुक और क्रुक हो जाए, करना ही है। प्यार भी चाहिए मुझे उसके साथ, जीतना भी है मुझे उसके साथ, क्योंकि उसके लिए ही जो है मेरा दिल धड़कता है, क्योंकि उसको देखकर ही जो है मेरी आंखों को सुकून मिलता है, क्योंकि उसको छूना, उसको पाना ही जो है मेरी जिंदगी का मकसद है। तो शुरुआत मतलब एक और एस आ जाता ना, तो यहाँ पर चारों के चारों नई बिगनिंग वाले कार्ड्स आ जाते हैं। यानी कि आपका मोटिव, आपका इंटेंशन पीछे मुड़कर देखना है ही नहीं। आप किसी भी कीमत पर इस व्यक्ति के साथ ही जो है लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे, क्योंकि यही आपका प्यार है, यही आपका जुनून है, और यही वो है जिसे आपने खोया है, जिसे आपने हारा है, जिसे आप पा नहीं सके हो। तो आपकी एक जो है कहते ना कि अकड़ूपन कह लीजिए, जिद्दी नेचर कह लीजिए, आपका ईगो कह लीजिए, आपका घमंड कह लीजिए कि इफ क्या मतलब ये इंसान अगर मुझे नहीं मिला तो मुझे किस दुनिया की कोई और चीज मुझे चाहिए ही नहीं। इस तरीके से जो है आपने इस रिश्ते को एक मकसद की तरह जो है अपनी जिंदगी में जो है एक चैलेंज की तरह जो है आपने ले लिया है कि यानी हाँ मुझे ये रिश्ता चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, पर मुझे चाहिए। इसके अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं है, इसके अलावा मुझे कुछ सूझता नहीं है, इसके अलावा मुझे कुछ भाता नहीं है, इसके अलावा जो है मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है। तो इस तरीके से जो है आपने जो है अपने आप को इतना बदल दिया है इस व्यक्ति के लिए। अंदर से जितना भी आप कठोर होने की कोशिश कर रहे हो, मतलब इस व्यक्ति ने पता नहीं आपके साथ क्या क्या है, वो जब निकलेगा, इनकी एनर्जी जब निकलेगी तब पता चलेगी। पर इस व्यक्ति ने जो भी किया है ना आपके साथ, उसने आपको तो टोटल बदल कर ही रख दिया है ना। पर इस बदलाव के अंदर भी देख रही हूँ कि बाहर से जितना भी लोग आपको जानते हैं, जो लोग आपको पहचानते हैं, उन्हें आपके अंदर शायद ये सारी नेगेटिविटी दिखती होगी कि आप बहुत जो है बदल चुके हो, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप में जो है अकड़ आ गई है, या आप जो है किसी से बोलना पसंद नहीं करते। पर अंदर अगर मैं देखूं तो आप जो है बिल्कुल इस प्यार की वजह से ही इतना बदले हो, क्योंकि ये प्यार, इस प्यार को पाना आपकी ख्वाहिश है, और ये प्यार जब आपको नहीं मिला है तो आप जो है उसके पीछे पागल, मैड कहते हैं ना कि मैडनेस आपकी जो है यहाँ पर
पर नजर आती है कि मुझे कैसे भी करके, ईश्वर से भी तो आप पुकार रहे हो। हेरोफेंट का मतलब क्या है? ईश्वर के शरणों में जाना, ईश्वर से विनतियां करना कि कैसे भी करके मेरा जो पार्टनर है वो मुझे हासिल हो जाए, उसके साथ मेरी नई बिगनिंग हो जाए, वो प्यार की वैल्यू समझ ले, वो मेरी कदर समझ ले, है ना। तो इस तरीके से जो है आपने मांगा भी हुआ है, दुआओं में भी जो है आप मांग रहे हो। और यहाँ पर जो है आपके अंदर जितने भी बदलाव आए हैं शायद आपको नहीं दिख रहा, पर लोगों को आपके अंदर चेंजेस डेफिनेटली दिखते होंगे। डेफिनेटली मैं ये भी कह दूं कि कई बार आपको ये सुनना भी पड़ा होगा, आपके अपनों ने, आपके ही फैमिली के सदस्यों ने, आपके दोस्तों ने भी आपसे कह दिया होगा कि तुम ऐसे नहीं थे, तुम बहुत जो है रूखा बिहेवियर कर रहे हो, तुम बहुत चेंज हो चुके हो, तुम ऐसे क्यों हो गए हो। कई लोगों ने आपको टोका भी होगा आपके इस बर्ताव को देखकर, पर ये सारा का सारा जो बर्ताव आप कर रहे हो वो बस प्यार के ना मिल पाने की वजह से कर रहे हो, क्योंकि सबसे बड़ी ख्वाहिश इस व्यक्ति के साथ जो है आपका जीवन व्यतीत हो, आप यही चाह रहे हो। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अब ये क्या बता रहा है? देखो आप ये देखो, शुरुआत तो चाह रहे हो और ये भी चाह रहे हो कि आपके पार्टनर खुद आपको अप्रोच करे। आप चाह रहे हो कि ये व्यक्ति बिल्कुल साफ दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ, सच्चे प्यार के साथ, ना कोई नाटक करे, ना कोई धोखा दे, ना कोई दिखावा करे, बस एक बार आ जाए, आपके करीब आ जाए, आपको एक बार प्यार से सहला दे, आपके साथ दो मीठे शब्द बोल दे, ये कह दे कि मैं तुम्हारे पास वापस आ चुका हूँ। तो आप देखो कितना बेसब्री से इस व्यक्ति के आकर जो है आपको फिर से प्यार का तोहफा या प्यार का जो है प्रपोजल देने का जो है आप इंतजार कर रहे हो। डिस्टेंस भी आप दोनों के बीच में नजर आया है गाइस, की डिस्टेंस भी आप दोनों के बीच में हो सकता है, कहीं दूर रहता है ये व्यक्ति, या मिलना चाह रहे हो आप इस व्यक्ति के साथ, मिलकर जो है आप इस व्यक्ति को बताना चाह रहे हो कि इस व्यक्ति ने आपके साथ क्या किया है और आप इनके लिए क्या सपने बुन रहे हो, आप इनका अभी भी इंतजार कर रहे हो। तो प्रपोजल का भी इंतजार, नई शुरुआत का इंतजार, और साथ में एंडिंग जो है मैरिज में जो है आप होता हुआ देखना चाह रहे हो। तो ये निकल कर आई है आपकी फीलिंग्स कि आप क्या सोच रहे हो। अब मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालूंगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। पर मैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज डेफिनेटली लूंगी गाइस, ठीक है। कंडीशनिंग, वाह, बहुत सुपर, बहुत ही बेहतरीन। आपके लिए एक भरोसा है, आपके लिए एक आश्वासन है। बिल्कुल, ये कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? जो चीजें सुधर नहीं रही थी, सुधारने की आपने बहुत कोशिश की होगी। आपने देखो, हो ऐसा लग भी रहा है कि आपने इस व्यक्ति को सामने से जाकर ना कई बार इसे कन्विंस करने की, इसे मनाने की आपने कई बार कोशिश की होगी, पर शायद आप इस रिश्ते को बचा नहीं पाए, शायद इस रिश्ते को आप सुधार नहीं पाए, या अपने पोर्शन को आप सुधार नहीं पाए, है ना। तो ऐसे कंडीशन में ईश्वर आपसे कह रहा है कि नहीं, बिल्कुल ये रिश्ता सुधरेगा, इस रिश्ते में बढ़ोतरी होगी, ये रिश्ता बढ़ेगा आगे। जितनी भी नेगेटिविटी है या नेगेटिव जो भी चीजें चल रही है रिलेशनशिप में, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पावरफुल बनने वाला है आप दोनों का रिलेशनशिप, ठीक है। अभी तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप भी डरे हुए हो, आपके पार्टनर भी डरे हुए हैं। डर दिखाने वाले लोगों की जो है यहाँ पर भीड़ नजर आती है, जमावड़ा नजर आता है कि एक को जो है लाखों ने, हजारों ने घेर रखा है और उसे जो है निकलने नहीं दिया जा रहा इस झमेले से, इस चक्रव्यूह से, है ना। तो ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है कि रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा गुमराह करने की कोशिश की गई है। रिलेशनशिप को सफल ना बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हुई है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत भीड़ नजर आती है गाइस। देख लो यहाँ पर भीड़ के बीच में शेर का मतलब क्या होता है कि कोई है जो शेर को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है ना। पर ये शेर अपने असलियत को पहचानेगा, वो अपने आप को पहचानेगा कि उसकी पावर क्या होती है। शेर कभी भेड़ के साथ घास नहीं खाता गाइज, आप इस बात को जानते हो। पर रिलेशनशिप यहाँ पर अभी ऐसे ही चल रही है आप दोनों की, तो कोई बात नहीं, डेफिनेटली सुधार होगा, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी और इसमें जो है ईश्वर डेफिनेटली कुछ ना कुछ करने वाले हैं ताकि बेहतर ढंग से रिलेशनशिप आगे बढ़ सके, ठीक है। तो ये होकर ही रहेगा। कंडीशनिंग आया है, नंबर 15 की एनर्जी आई है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या है जो वो सोच रहे हैं।
हे गाइस, वेलकम बैक। तो क्या आपकी एनर्जीज मैच हुई है? अगर आपकी एनर्जीज मैच हुई है, अगर आप भी वैसा ही सोच रहे हो जो दिखा था मुझे, जो निकल कर आया था, तभी मैंने आपसे कहा था कि आप अपने पार्टनर की रीडिंग देख सकते हो, है ना, वरना अर्थ से नहीं होता। अपना भी टाइम वेस्ट, आपका डाटा वेस्ट, आपका सब कुछ वेस्ट होता है। तो अगर आपको लगा है कि आपकी रीडिंग मैंने की है उसमें सच्चाई है, तो प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आखिर क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग हो रही है आज। चलो, इनके यहाँ पर भी पहला कार्ड शुरुआत को लेकर ही आई है, एस ऑफ एयर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, लुक एट दिस। सेम फीलिंग, सेम चीजें सोच रहे हो आप। ये क्या है भाई गाइस? सेम चीजें कैसे सोच सकता है कोई? कनेक्टेड हो क्या? दिमाग से कनेक्टेड हो क्या? 3 ऑफ वाटर, थर्ड पार्टी जो मैंने कहा था। आपकी तरफ तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया ही था, इनकी तरफ 3 ऑफ वाटर आया है और क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी आई है बॉटम में। तो वही बात, आपके यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बॉटम में रूल कर रही है गाइज। आपके तो बस दिमाग में था ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स की कोई है, तीसरा कोई है जो बिल्कुल यहाँ पर चुगली कर रहा है, जो बिल्कुल हम दोनों को एक नहीं होने दे रहा, और इनके तो यहाँ पर पूरी जिंदगी पर रूल कर रहा है या कर रही है ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाह, 10 of swords, 6 of wands, the emperor, बॉटम में हैंगमैन की एनर्जी आई है। तो चलिए अब साइन और एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। वही आज जैसा कि मैंने कहा था, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके यहाँ पर भी आया, इधर भी आया मेजर अरकाना का हेरोफेंट, और उसके अलावा मेजर अरकाना का एरीज भी आज निकल कर आया है इनकी तरफ से। साथ ही साथ हमारे पास एयर साइन है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस विद तुला कुंभ राशि, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। साथ ही साथ फायर साइन लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु और मेष राशि निकल कर आए हैं। ठीक है, पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर अर्थ साइन नहीं दिखा है मुझे। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये व्यक्ति सोच क्या रहा है। जैसा आप सोच रहे हो, क्या इसकी भी सोच वैसी ही है? तो मुझे बिल्कुल आज ऐसा लग रहा है ना कि मैं आईने के सामने जो है मैंने आप दोनों को रख दिया है और आप दोनों की रीडिंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि बिल्कुल मैच होती हुई जो है एनर्जीज, मैच होते हुए कार्ड्स यहाँ पर जो है निकल कर आए हैं। जो बस 1-2 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है, जो आपकी तरफ नहीं आए थे, वो इनकी तरफ आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि ये जो धोखे का सिलसिला है ना, ये इनकी तरफ से ही हुआ है, तभी जाकर 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आ गया है ना। अरेंज मैरिज का कार्ड यहाँ पर आ गया, हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर आ गया। आपकी कितनी साफ सुथरी एनर्जीज निकल कर आई थी। जो इंसान गलत होता है, यूनिवर्स उसे ही जो है ऐसे ऐसे एनर्जीज भेजता है कि देखो तुम जो हो, तुम्हारा आईना है ये कार्ड्स, है ना। आपके पर्सन जैसे है उनका आईना है ये। आप जैसे थे, आपका आईना उधर निकल कर आ गया था, जहाँ पर ना धोखा दिखा मुझे, ना चुप्पी दिखी मुझे, ना कुछ गलत दिखा मुझे आपके एनर्जीज में। पर यहाँ पर देखो बिल्कुल एक के बाद दूसरा निकल कर आया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या सोच रहा है ये व्यक्ति,
तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये व्यक्ति भी वही सोच रहा है जो आप सोच रहे हो। हेरोफेंट का कार्ड आया है जो ये बताता है कि इसके मन में भी इस रिश्ते में वफादारी करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। ये व्यक्ति आपकी तरह बनना चाहता है, ये व्यक्ति आपकी तरह होना चाहता है, ये व्यक्ति भी आपसे प्यार कर रहा है गाइस। ये कहने में मुझे 2 पलों का भी जो है वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हो इस व्यक्ति भी की भी तो ख्वाहिश वही है। इस व्यक्ति ने भी तो वही सपना यहाँ पर देखा हुआ है कि कैसे भी करके जो भी बेवफाई हुई है रिश्ते में, बेवफाई वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, जो भी बेवफाई हुई है इस रिश्ते में, जो भी गलतियां हुई है इस रिश्ते में, उसे जो है सुधारा जा सके, उसे बिगाड़ा गया है उसे बनाया जा सके, है ना। मैं अपने पार्टनर की तरह हो सकूं, मैं अपने पार्टनर की तरह फैसला ले सकूं, मैं अपने पार्टनर की तरह उसे प्यार कर सकूं जितना प्यार उसने मुझे किया है। हेरोफेंट का मतलब ही ये होता है कि बहुत साफ सुथरा लव रिलेशनशिप जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, जिसमें अपराध करना, पाप करना, धोखा देना, झूठ बोलना, अय्यासी करना, अफेयर्स वगैरह करना, प्लेयर होना, ये सारी चीजें हेरोफेंट की एनर्जी में कभी नहीं होती। तो आपके पर्सन अब धोखा देकर ये सोच रहे हैं कि काश मैं भी जो है वफा के बदले वफा दे सकूं, मैं भी अपने आप को बदल सकूं, मैं भी उस व्यक्ति को तोहफे में ये दे सकूं जो मेरी चाहत है। तो ये पर्सन, ये व्यक्ति भी जो है डेफिनेटली आपसे, आपके बारे में यही सोच रहा है कि आप इनके जीवन साथी बन जाओ, आपके साथ लव मैरिज हो जाए, आपके साथ जीवन जीने का जो है एक अवसर इस व्यक्ति को मिल जाए, है ना। अपनी गलतियां, अपने पाप को धोने का अवसर इस व्यक्ति को मिल जाए, क्योंकि ये सिर्फ लव मैरिज का कार्ड नहीं होता, ये तो होता है कि किसी गुरु या किसी ईश्वर के सामने जाकर पछतावा करना कि मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, जो मैंने गलतियां कर दी है उसे मैं दोहराना नहीं चाहता, मैं भी प्यार के बदले प्यार ही देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ा जो है अपराध ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, गलतियां मुझसे हो चुकी है। तो फर्क सिर्फ ये है कि आप बस सच्चे दिल से जो है मैरिज की अपेक्षा ईश्वर से कर रहे हो, तो ये व्यक्ति मैरिज और अपने किए हुए गुनाहों का प्रायश्चित भी कर रहा है। 2 चीजें हैं, है ना। ईश्वर तो एक ही है, ये भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हो, आप भी कह रहे हो कि जीवन जीने का इसके साथ जो है एक मौका दे दो, लव करती हूँ, प्यार किया है मैंने तो उसके साथ ही जीवन जीना चाहती हूँ। और ये व्यक्ति कह रहा है कि मैंने उसे बहुत दुख पहुंचाया है, पर फिर भी जो है मैं उसको अपना बनाना चाह रहा हूँ, उसके साथ ही मैरिज करना चाह रहा हूँ, पर मेरे पीछे एक इतिहास है, जो इतिहास रचा गया है धोखे से। समझ रहे हो। तो आपके और इनके में बस ये 2 चीजों का डिफरेंस आया है कि सच ये है कि दोनों ही प्यार कर रहे हो, एक होना चाह रहे हो, पर यहाँ पर कुछ जो प्यार का जो बुनियाद है, बेस है, वो थोड़ा धोखे से रचा गया है। ठीक है। तो एक इंसान ईश्वर से 2 चीजें, 2 ख्वाहिशें मांगता हुआ नजर आ चुका है। अब बात करते हैं कि सपना तो ये है, टूटा क्यों। प्यार तो कर रहा है, लव भी किया है इस व्यक्ति ने, चाहते इच्छाएं हैं आपको अपना जीवन भर के लिए बनाने का, तो अड़चन है क्या। तो अड़चन यहाँ पर आई है अरेंज मैरिज, और यहाँ पर जो आया है क्वीन ऑफ एयर, जो आपके तरफ भी आया था इनकी तरफ भी आ गया, है ना। यहाँ पर ये व्यक्ति चाह कर भी जो है अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये जो क्वीन ऑफ एयर आई है जो इनके सबसे ऊपर है। समझ रहे हो। कहने का मतलब है ये डराती है, ये धमकाती है, ये अत्याचार करती है, ये इमोशंस आंसुए बहाती है, ये आपके पार्टनर को जो है मैनिपुलेट कर देगी, ये आपके पार्टनर को समझाएगी, ये आपके पार्टनर को, कंडीशनिंग का कार्ड आया था आपके यहाँ पर, याद है आपको, जो मैंने कहा था कि ये रिश्ता अकेला नहीं है, ये इस रिश्ते में बहुत सारे हैं जो इस व्यक्ति को या इस आप दोनों को जो है कमजोर महसूस कर रहे हैं ना, कि आप लोग बहुत कमजोर हो। तो आप लोग कमजोर होने का फायदा जो है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली उठा रही है, और इससे जो है थोड़ा सा ये रिश्ता इफेक्ट हुआ है, इसमें जो है थोड़ा सा दरार तकरार जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से ही आया है, जो मदर ही हो सकती है या मदर के बराबर की कोई उम्र वाली कोई तेज तर्रार एक जो है महिला नजर आई है, या फिर परिवार या कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो उन्होंने जो है बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पर अरेंज मैरिज को लेकर जो है यहाँ पर तमाशा खड़ा कर रखा है, हो भी चुकी है कुछ लोगों की, ये भी दिख रहा है कि कुछ की ना चाहते हुए भी ख्वाहिशें दम तोड़ गई, जिससे प्यार किया उसे अपना ना बना पाने का एक जो है एहसास भी यहाँ पर नजर आता है, कि बिल्कुल घुटनों में जो है ना, घुटनों के बल इस व्यक्ति को गिरा दिया गया है, तोड़ दिया गया है, इसे प्रेशर में बहुत ज्यादा रखा गया है। तो जिसकी वजह से ही मुझे लग रहा है कि ये धोखा आपके साथ हो चुका है गाइस, 10 ऑफ सोर्ड्स का धोखा, और रीजन है मैरिज, अरेंज मैरिज और फैमिली का जो है कुछ ना कुछ इश्यूज यहाँ पर नजर आया है। अब यहाँ पर देखो हैंगमैन का कार्ड आया है।
हैंगमैन की एनर्जी क्या बता रही है? हैंगमैन की एनर्जी बता रही है परेशान हूं मैं। ये क्या सोचेगा ये व्यक्ति, क्या सोचेगा ये व्यक्ति? इसकी तो सारी सोच, इसका सारा सपना, सब कुछ दम तोड़ चुका है। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है तो दम तोड़ने वाली ही एनर्जी होती है। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, क्या कर पाएगा? इन अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आता है, अपने जीवन को लेकर चिंतित नजर आता है, रिलेशनशिप को लेकर चिंतित नजर आता है, पर कुछ करने की अवस्था में दिखता नहीं है ये व्यक्ति कि करूँ क्या करूँ, ना करूँ तो क्या ना करूँ, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे पछतावा किया जा सकता है, कैसे अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। कोई भी रास्ता जो है इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा, ना ही सूझ रहा है, ना ही दिख रहा है। बहुत ही परेशानी वाले माहौल में ये व्यक्ति है, जहां पर दिमाग पर जो जैसे कि ताला पड़ गया है, ताला लगा दिया है किसी ने इसके दिमाग पर, और ये व्यक्ति कुछ भी सही सोच नहीं पा रहा है। गाइस, अभी के कंडीशन में ऐसा चल रहा है। अब देखो, एम्परर का कार्ड आया है। अब एम्परर का कार्ड क्या बताता है कि वक्त के साथ, समय के साथ जो है इंसान बहुत सारी चीजें करता है, बदलाव आते हैं, क्योंकि लाइफ ना बहुत सारे कोड़े मारती है और इन कोड़ों में जो है सबक भी होता है। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को अगर मैं ध्यान से इनके बारे में बताऊं, है ना, तो ये व्यक्ति अभी पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस व्यक्ति में बहुत सारे ऐसे बदलाव आए हैं जो दिखने में दिखते नहीं है, पर वो हो रहे हैं। जैसे कि एम्परर का मतलब क्या होता है? सादगी पसंद इंसान, हाई फाई, नो ड्रामा, नो लेक्चर, नो टॉकिंग, नो कम्युनिकेशन, ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब करने को कुछ है ही नहीं, बोलने को कुछ है ही नहीं, पर अंदर ही अंदर जो है हर चीज को, हर रिश्ते को पैनी नजर से देख रहा है। किसने क्या किया है, किसने मुझे बर्बाद किया है, मुझसे क्या छीन लिया गया है, मुझे कितना इस्तेमाल किया गया है, हर चीज, बारीक से बारीक चीज पर भी जो है इस व्यक्ति की नजर अब यहाँ पर नजर आती है कि ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अपनी उम्र से ज्यादा, या कह लीजिए अपनी सोच से भी ज्यादा ये व्यक्ति बदल रहा है, मैच्योर्ड ये व्यक्ति डेफिनेटली हुआ है। समझ गए ये क्यों हो रहा है? जानते हो, क्योंकि कभी कभी इंसान को ना समय आना पड़ता है। हर चीज का एक सही वक्त होता है, मैच्योरिटी का भी एक सही वक्त होता है, फैसला लेने का भी सही वक्त होता है ना, कुछ कर गुजरने का भी सही वक्त होता है। तो उस वक्त जब ये व्यक्ति मैच्योर नहीं था, ये व्यक्ति डरा हुआ, सहमा हुआ, लोगों की बातों में हाँ में हाँ करता हुआ ये व्यक्ति आपको छोड़कर जब चला गया था, है ना, तब इस व्यक्ति में वो मैच्योरिटी नहीं थी, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं था, कैपेसिटी नहीं थी, है ना, इस व्यक्ति में कुछ था ही नहीं। पर अब जो है ये व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार भी हुआ है, पर एक पर्दा है बोलने का, जो बोलकर जो है चीजों को कहने का या करने का जो है चीज होता है वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि ये सोचता है, अभी ये क्या सोचता है कि जो करना है मुझे एक्शन में करना है ना, बड़ी बड़ी बातें फेंक कर कि मैं बोलता जाऊं तुम लपेटते जाओ, है ना, इस अंदाज में ये व्यक्ति कुछ करना नहीं चाह रहा है। ये व्यक्ति शांत रहकर बहुत ज्यादा गहरी सोच में पड़कर हर चीज को बारीकी से निहाल रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, परख रहा है, और ये व्यक्ति कुछ एक्शन में जो है करना चाहता है। समझ रहे, बड़ी बड़ी बातें ये व्यक्ति जो है अब कर नहीं सकता आपके सामने। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने जो है वो हक अभी खो दिया है। इसे लगता है कि अगर ये अभी आपके साथ बोलेगा भी तो आप उस पर भरोसा नहीं करोगे, ये अभी आकर आपसे मैरिज के लिए कहेगा तो भी आप इस पर भरोसा नहीं करोगे, ये व्यक्ति आकर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करेगा तो भी जो है आप इसे जो है दुत्कार दोगे, आप इस पर भरोसा नहीं करोगे। तो ये व्यक्ति बोलना नहीं चाह रहा है, ये व्यक्ति बस कुछ करके दिखाना चाह रहा है, ऐसी अवस्था में नजर आया है। साथ ही साथ 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो ये कार्ड क्या बताता है? क्या आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपके समक्ष आकर, आपके सामने आकर बड़े बड़े वादे करने के लिए तैयार है, या आपके सामने आकर ये कहने के लिए तैयार है कि चलो जो हुआ सो हुआ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा बनकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा प्यार मैं समझ चुका हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ, ये बात मेरी समझ में आ चुकी है। क्या ये व्यक्ति आपके सामने आकर इन तमाम चीजों को एक्सेप्ट करने के या इसे अपनाने के कंडीशन में आपको नजर आता है? कि आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा पास्ट में जो धोखा हुआ है उसने जो है इसकी बोलती बंद कर दी है, इस व्यक्ति के मुंह पर ताला लगा दिया है, इसके जबान को सिल दिया है, इसके दिल में जो भी है ये व्यक्ति कह नहीं पा रहा है? तो पीछे एक कारण है। पीछे कारण क्या है? एक है ये धोखा जो बेवजह दिया गया है आपको, दूसरा है वो दीवार जो यहाँ पर खड़ी है, अभी भी खड़ी है गाइस,
अभी भी खड़ी है ये दीवार, क्योंकि बॉटम में निकल कर आई है। तो आप इस रिश्ते को इतना आसान सीधा साधा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला रिलेशनशिप मत समझो, है ना। जो मैंने कई बार आपसे ये भी कहा है ना कि कुछ रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम होती नहीं, फिर भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। और इस रिश्ते में तो कॉम्प्लिकेशंस, दीवार तो इतनी सारी है कि जिसकी हदें नहीं है ना। ये सबसे बड़ी दीवार यहाँ पर ये खड़ी है। अरेंज मैरिज खड़ा है यहाँ पर। कुछ लोगों का तो पास्ट ही इतना बुरा धोखे वाला रहा है, तो इतना आसान सीधा साधा सिंपल रिलेशनशिप नहीं है आप दोनों का, जिसमें धोखा भी शामिल है। अब ये व्यक्ति एस ऑफ एयर का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि बिल्कुल ये व्यक्ति भी जीतना चाहता है। ये व्यक्ति हार चुका है। देखो 10 ऑफ सोर्ड्स हार को दिखाता है। रिश्ते में कैसे हार हुई? दगा देकर हार हुई। रिश्ते में कैसे हार हुई? आप पर वार करके हार हुई, आपको चोट पहुंचाकर हार हुई, आपको अकेला करके हार हुई, आपको जो है जिंदगी भर ना भूलने वाला दर्द देकर जो है इस व्यक्ति ने इस रिश्ते को हराया है। तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति क्या चाहेगा? ऐसा व्यक्ति यही मांगेगा ना कि कैसे भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े, एक बार जो है इस रिश्ते में जीतने का मौका अगर मिल जाए तो मैं शायद कुछ भी कर गुजरूं। ये व्यक्ति इन्हीं सारे ख्यालों में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है गाइस, बहुत सोच रहा है, क्योंकि इन्होंने अनुभव किया है। क्या क्या अनुभव किया है इस व्यक्ति ने, है ना। आपका प्यार भी अनुभव किया है ना, धोखा भी जो है इस व्यक्ति ने देकर अनुभव किया। आपके बिना की जो अभी लाइफ इनकी है, उस लाइफ में ये कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ आगे सोच नहीं पा रहा, बढ़ नहीं पा रहा, इसका भी अनुभव किया। आपके साथ बोलचाल बंद है, आपके साथ बिल्कुल भी टॉकिंग टर्म्स वाला रिलेशनशिप नहीं है, चुप है, खामोश है, तो ये भी ये अनुभव कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों का अनुभव इस व्यक्ति ने बटोर लिया है, और ये अब उस पोजिशन पर है कि ये कुछ कर सकता है। ये अपने आप में यही सोच रहा है कि मैं अब कुछ कर सकता हूँ। चुप रहकर, ठीक है मैं चुप हूँ, मैं चुप रहा हूँ, पर अब मैं जो करूँगा वो मैं एक्शन से करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा, है ना। तो इस तरीके से ये व्यक्ति किसी चीज़ की प्लानिंग में नजर आया है। 3 ऑफ वाटर आया है, जो डेफिनेटली यही बता रहा है थर्ड पार्टी तो बहुत है आपके रिलेशनशिप में, पर ये व्यक्ति डेफिनेटली एक ऐसा मौका तलाश रहा है जहां पर आप दोनों का गेट टुगेदर हो जाए, आप दोनों मिल जाओ, आपके साथ एक मुलाकात हो जाए, आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस हो जाए, कुछ चीज़ें शेयर हो जाए, कुछ चीज़ें जो है ये व्यक्ति आपके सामने डेफिनेटली रखने के बारे में या आपके सामने आने के बारे में जो है ये व्यक्ति कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करता हुआ नजर आया है। तो ये तो रही वो इनकी सोच जो अभी चल रही है, जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे नजर आई है। अब इसका खामोशी, इसका ये चुप रहना, कब तक जो है ये चुप रहेगा देखते हैं, क्योंकि हेरोफेंट आया है इनकी भी एनर्जी से, हेरोफेंट आया है आपकी भी एनर्जी से। दोनों का अगर हम कंबाइन करें तो वो भी आपसे मैरिज चाह रहा है, आप भी इनसे मैरिज चाह रहे हो। बीच में दीवार है, ये अरेंज मैरिज, बीच में दीवार है, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी की एनर्जी, एक धोखे की एनर्जी। तो दीवारों का सिलसिला यहाँ पर थमा नहीं है, पर एक बात यहाँ पर तय है कि अरेंज मैरिज अगर नहीं हुई है, बाय इफ चांस नहीं हुई है, तो लव मैरिज यहाँ पर होगी, क्योंकि दोनों ने जो चाहा है वही मैनिफेस्ट यहाँ पर हो रहा है। समझ गए? क्योंकि चाहते एक हैं, और ये तो सिर्फ चाहतों की बात नहीं होती, ये तो वरदान की बात होती है। हेरोफेंट मतलब ही कि ईश्वर ने कह दिया है कि जाओ कर लो, है ना। दुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, पर तुम्हें पार करना होगा। अगर तुम चाहते हो इस इंसान को अपना बनाना, तो तुम्हें इन समस्याओं से लड़ना पड़ेगा, अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, जो तुमने किया है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इसी वजह से हेरोफेंट मेन एनर्जी दोनों की ही तरफ से आई है, जो एक बहुत बड़े मैनिफेस्टेशन को पूरा करता हुआ मैं देख पा रही हूँ कि यार ये लव मैरिज डेफिनेटली होगी। आप में से कई लोगों की होगी, बावजूद इसके कि दीवार बहुत है आप दोनों के रिलेशनशिप में। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ। लेटिंग गो नंबर 8 की एनर्जी आई है। बहुत इस व्यक्ति ने, ऐसा नहीं है, बहुत कोशिशें की होगी, मतलब अपनी पूरी जान लगा दी होगी कि कैसे भी करके जो है ना आपको भूल सके या आपको लेट गो कर सके, आपसे एक तरीके से रिश्ता तोड़ने की इस व्यक्ति ने भरपूर कोशिश की है। पर कहते हैं ना कि कोशिश करने से नहीं होता, है ना।
जब तक इंसान के अंदर प्यार का जज्बा होगा ना, आप चाहे जितना मैंने आपसे ही कई बार, हजारों बार, लाखों बार मैंने आपसे रीडिंग में कहा है गाइज, लेट गो कर दो ना, भूल जाओ, है ना। जो जो आना है वो आएगा ही, अगर आपके तकदीर में है तो आएगा ही। पर क्या आप लेट गो कर पाते हो? नहीं। आप में से 99% लोग मैनिफेस्ट करके लेट गो करना नहीं जानते, भूल नहीं पाते, इसलिए आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। वही चक्कर यहाँ पर भी दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने भी, चाहे वो किसी के बहुत ज्यादा रोकने की वजह से या प्रॉब्लम ज्यादा खड़ी होने की वजह से, इसने आपको भी लेट गो करने की बहुत कोशिश की है, पर कमबख्त दिल जो है इनका कहाँ मानता है। ये दिल तो अभी भी आपको चाहता है, अभी भी आपके लिए सपने बुन रहा है, अभी भी आपके लिए ये व्यक्ति तड़प रहा है, अभी भी जो है ये व्यक्ति चाह रहा है कि एंडिंग ना हो, किसी भी तरीके से एक ऐसा मौका मिल जाए कि हम दोनों की फिर से शुरुआत हो जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए या आपके पर्सन के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए क्या है। ढूंढने के लिए कहा गया है। नंबर 9 की एनर्जी आई है यहाँ पर निकल कर। ढूंढो, क्या ढूंढना है? उसे ढूंढना है जो अभी आपके पास नहीं है, है ना। खोज चुका है, कुछ ना कुछ यहाँ पर खोया है, कुछ ना कुछ यहाँ पर टूटा है, पर ईश्वर नहीं चाहता कि आप गिव अप करो, ईश्वर नहीं चाहते कि आप हार मानो, ईश्वर नहीं चाह रहे कि आप अपने पर्सन को भूलकर जो है आप नई जिंदगी की शुरुआत करो, क्योंकि ईश्वर को कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में फ्यूचर नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं ईश्वर को इस रिलेशनशिप में उम्मीद नजर आ रही है कि ये रिश्ता, इस रिश्ते को जो है सुधारा जा सकता है, इस रिश्ते को आशीर्वाद दिया जा सकता है। तो प्लीज सीख मतलब ढूंढना, खोजना, है ना। ऐसा नहीं कि बेपरवाह होकर जो है इसे त्यागने की कोशिश करना या छोड़ने की कोशिश करना, ऐसा नहीं करना है गाइज। इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, डेफिनेटली है, तभी ईश्वर कह रही है कि हार मत मानो, हार मत मानो, ढूंढो, खोजो, मिलेगा तुम्हें जरूर। समझ रहे हो? देखते हैं लॉर्ड कृष्णा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। Let your inner beauty shine. Inner beauty is commendable and brings love and satisfaction. True beauty lies in the soul. तो आपके खूबसूरत मन की जो है परिभाषा यहाँ पर दी गई है कि आपके खूबसूरत मन को ना कभी धूमिल होने मत देना, कभी गंदगी उसमें जमा नहीं होने देना। पवित्र हो, पवित्र ही रहो, क्योंकि आपकी जो पवित्रता है, आपका जो सच्चा मन है, वही आपकी जिंदगी में प्यार लेकर आएगा, वही आपकी जिंदगी में संतुष्टि भी लेकर आएगा। देखो, लव एंड ब्रिंग्स लव एंड सेटिस्फैक्शन कहा गया है। आपका खूबसूरत आत्मा, मन, जिसके अंदर मैल नहीं है, जिसके अंदर किसी के लिए पाप नहीं है, इसे ऐसे ही चमकते रहने देना गाइस, ठीक है। यही आपकी जिंदगी में समृद्धि लाएगी, खुशहाली लाएगी, संतुष्टि लाएगी और साथ ही साथ प्यार लेकर आएगी, ठीक है। आपकी आत्मा के बारे में यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा ने कहा है, शायद ये सच भी है। पेशेंस रखने के लिए कहा है यहाँ पर। यू आर एबल टू लेट द यूनिवर्सल एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मूव अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन लविंग रिदम। तो कह रहे हैं कि यूनिवर्स का जो प्लानिंग होता है, यूनिवर्स का जो सिस्टम होता है, उसको अगर आप पाना चाहते हो तो उसको उसके सिस्टम के हिसाब से चलने देना है। यानी कि आप कहोगे कि अब हो जाए, तब हो जाए, आज हो जाए, अब भी हो जाए, 1 सेकंड के अंदर हो जाए, नहीं। यूनिवर्स अपने रिदम से, अपनी धुन में काम करती है। जिसे जब जो देना है तब देगी, जिसे रोकना होगा तब रोकेगी, जिसे खत्म करना होगा खत्म करेगी। यूनिवर्स के रिदम में आप जो है खलल दखलंदाजी डालने की कोशिश मत करो। आप क्या कर सकते हो? आप बहुत सब्र कर सकते हो। सब्र करके यूनिवर्स को अपने तरीके से काम करने देना है गाइस, ठीक है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। चलिए देखते हैं और क्या है।
मैनिफेस्ट ये बहुत आ रहा है, और मैनिफेस्ट का वर्ड जब भी आता है तो ईश्वर खुद, एंजल्स खुद चाह रहे हैं कि आप उनसे कुछ मांगो, है ना। मांगना कैसे है, बिल्कुल उसी प्योरिटी के साथ, साफ मन के साथ, साफ हृदय के साथ मांगना है ना, क्योंकि यही है जो आपके अंदर गुण है ना। ईश्वर जानते हैं कि आपके अंदर कुछ हो ना हो, ये जरूर है आपके मन में वो मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो दूसरों का बुरा चाहेंगे, दूसरों को गिरता हुआ देखना चाहेंगे, है ना। पर आप उन लोगों में से नहीं हो गाइस, आप चुनिंदा हो, आप बिल्कुल डिफरेंट हो, है ना। तो इसीलिए ईश्वर कह रहे हैं कि मांग लो, तुम मांगो ना, हम देने के लिए तैयार हैं, पर मांग कर तो देखो। तो मैनिफेस्ट कीजिए प्लीज गाइज। अगर आपको मैनिफेस्ट का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मैनिफेस्ट का मतलब होता है सच्चे दिल से यूनिवर्स से मांगना। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। कहीं ना कहीं इनको बहुत डराया गया है, कहीं ना कहीं इनको बहुत आपके करीब होने से, या फिर आपके साथ वादा करने से, या आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफर देने से जो है इस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा डर दिखाया गया है गाइस। अफ्रेड का मतलब ही है डर, और ये डर ऐसे ही पैदा नहीं होता। आप जानते हो कि जब दो लोग जो दूसरे कास्ट से होते हैं, दूसरे रिलीजन से होते हैं, दूसरे धर्म से, दूसरे ट्रेडिशन से होते हैं, ऐसे रिलेशनशिप में दीवार कौन होता है आप जानते हो। तो डर दिखाने वाले, डर पैदा करने वाले भी वही लोग होते हैं। तो ये व्यक्ति कमिटमेंट से इसलिए घबरा रहा है क्योंकि इसको डर दिखाया गया है, और डर किसने दिखाया है इसके बारे में भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पर इनके डर के आगे मैं देख रही हूँ कि प्यार की जीत होगी, क्योंकि हेरोफेंट यहाँ पर बार बार जो आज रीडिंग में रिपीट होकर आया है वो खुद एक गवाही दे रहा है कि ये प्यार हारेगा नहीं, इस प्यार को सक्सेस में बदलना ही पड़ेगा, बदल कर ही रहेगा ये, समझ रहे हो। अब कुछ लोग यहाँ पर कहोगे कि मैरिज हो चुकी है, तो आप ये समझ लो कि यहाँ पर वो इस डर से निकल नहीं पाया, वो व्यक्ति आपके कर्मा में नहीं था, वो व्यक्ति आपके लकीरों में नहीं था, है ना। इसीलिए वो हार मान गया, उस भेड़ की चाल से वो निकल नहीं पाया, है ना, उन्हीं का होकर रह गया। तो इस तरीके से आपको समझना है कि यूनिवर्स जो भी करती है वो आपकी भलाई के लिए ही करती है। अगर ये व्यक्ति किसी और का हो चुका है तो आप क्या करोगे, तो आपको करना ये है कि आपको अपनी जिंदगी पर ध्यान देना है, ताकि आप अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सको। क्या पता इससे लाखों गुना ज्यादा प्यार करने वाला कोई है जो आपके लिए ईश्वर जो है यूनिवर्स ने आपके लिए तैयार कर रख छोड़ा है आपकी जिंदगी में भेजने के लिए, है ना। कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेक्सुअल मेंटालिटी भी नजर आती है इस व्यक्ति की, कि थोड़ा सा सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आपके बॉडी, आपका शरीर, आपकी मदहोश कर देने वाली, जो भी अट्रैक्ट करने वाली जो भी अंग होते हैं या बॉडी होती है, बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। आपकी जो भी चीज़ें हैं, सिर्फ बॉडी की बात नहीं होती। यहाँ पर कहते हैं ना कि आपकी एक मुस्कुराहट भी काफ़ी होती है किसी को फिदा करने के लिए, है ना। आपका देखना भी किसी को जो है जिंदगी जीने का एक मकसद दे सकता है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है। ये व्यक्ति आपसे कह रहा है कि तुम्हारा जो शरीर है वो शरीर मुझे अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित भी करता है। कह तो बहुत कुछ रहा है, अब ये बात हम यूनिवर्स के ऊपर छोड़ेंगे कि यूनिवर्स इस रिलेशनशिप को कहाँ तक लेकर जाएगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप का अंजाम जो है वो हेरोफेंट में ही बदलेगा, लव मैरिज में ही बदलेगा। अभी ये व्यक्ति डरा हुआ है, पर जैसा कि आपसे अभी कहा गया था कि थोड़ा सब्र करो, यूनिवर्स को अपने अंदाज से, अपने हिसाब से, अपनी टाइमिंग से काम करने दो, है ना। तुम उसमें जो है दखलंदाजी मत करो, है ना। तो जब आपसे पेशेंस के लिए कहा गया है तो पेशेंस रखो, है ना। क्या पता आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, क्या पता इस व्यक्ति की अकल आ जाए और ये व्यक्ति जो है बहुत जल्द, है ना, अपने इस कन्फ्यूजन से निकलकर आपकी तरफ आने का रास्ता बना ले, क्योंकि ये चाह रहा है, वो आपकी तरफ आना चाह रहा है ये व्यक्ति, समझ गए। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है।
आई होप आपको पसंद आई है गाइस, तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।